हेलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। और हम कल पढ़ रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी कि उनके साथ कैसे एक दलित होने के कारण उन्हें जाति भेद का शिकार होना पड़ा और रेलवे स्टेशन पर रेलवे मास्टर द्वारा और जो कार्ट वाले थे, छकड़े वाले थे, उनको उन्होंने नहीं बिठाया। और यही बाबा अंबेडकर जो हैं वो संविधान के निर्माता बने हमारे देश के। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मैनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस के बाद भीमराव अंबेडकर भारत नेशनल मूवमेंट से जुड़े, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, जो राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध भी लड़ रहे थे और साथ में जो जाति प्रथा के कारण जो गुलामी थी, जाति के आधार पर छोटी जाति बड़ी जातियां, उनकी गुलामी के लिए भी लड़ रहे थे। और संविधान लिखा और संविधान में ऐसे प्रोविजन किए जिससे एससी को नौकरियों में रिजर्वेशन मिल सके, राज्यों के विधानसभाओं में और लोकसभा में भी इलेक्शन वो रिजर्वेशन प्राप्त कर सके। मतलब जो डिसीजन लेने वाली संस्था है उनमें वो सम्मिलित हों। इसके साथ ही जो वुमेन्स हैं, दैट दे शुड हैव टू मच ए राइट ऑफ एजुकेशन एज मैन। हमारी जो औरतें हैं वो भी इस समाज में एक ऐसा पददलित प्राणी रहा है जो सदियों से जो आदमी है उसके डोमिनेशन में रहा है। तो वो भी अपनी किसके लिए लड़ रही थी? आज़ादी के लड़ रही थी, जो समाज के कस्टम और भेदभाव थे उनके लिए। पीजेंट जो हमारे किसान थे, ट्राइबल्स, वो जमींदारों के विरुद्ध लड़ रहे थे। जो ट्राइबल्स थे उनको जमींदारों के खिलाफ तो वो लड़ ही रहे थे, जो महाजन और सूदखोर थे। साथ में जो फॉरेस्ट कानून बनाए थे अंग्रेजी सरकार ने कि आप जंगलों में जा नहीं सकते, पशु नहीं चरा सकते, लकड़ियां नहीं इकट्ठे कर सकते, वो उसके लिए लड़ रहे थे। तो हमारी आज़ादी की लड़ाई बहुत तरीके की थी। When India became a nation in 1947, our leader too was concerned about। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें पता था कि हमारे देश में ये भेदभाव हैं, मल्टी लैंग्वेज मल्टी रिलीजन के लोग हमारे देश में हैं। कहीं दोबारा भारत का विभाजन ना हो, कहीं भारत के लोग फिर रिलीजन के नाम पर ना लड़ें, फिर जाति के आधार पर शोषण ना हो। इस वजह से हमने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें इस तरह के भेदभाव को बैन कर दिया गया और कोई व्यक्ति अगर उनसे भेदभाव करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो लोग जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, संविधान लिखा। संविधान क्या होता है? रूल्स होते हैं कि हमारे देश में ये रूल होंगे, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, सब फ्रीडम, सबको फ्रीडम का अधिकार होगा, सबको आज़ादी होगी। which the nation would function were aware of the way in which as a crime and have been legal as abolished by law। और ऐसा प्रयास किया गया कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाए सोसाइटी से और किसी के साथ भेदभाव ना हो। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दिस, many leaders of this struggle such as Dr. Ambedkar had also fought for rights of दलित। और भीमराव अंबेडकर भी दलितों के अधिकारों के लिए लड़े। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people। इसलिए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, हमारे देश के लीडर्स ने, उन्होंने ऐसा संविधान लिखा कि भारत के सब लोग समान हों। उस संविधान के अनुसार दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन सीन एज ए की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल द इंडियन। और वो इक्वालिटी इसलिए भी थी ताकि देश एक रहे, एक जाति दूसरी जाति को, एक आदमी दूसरे आदमी को ना दबाए। और अगर इस तरह का डोमिनेशन फिर स्थापित हुआ तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लोग अलग होने की मांग करेंगे कि हम ऐसे देश में नहीं रहेंगे जहां हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। एज अ क्राइम एंड हैड बीन लीगल अबोलिस्ड बाय लॉ। और जितने भी ये जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव थे उन्हें कानूनी रूप से क्राइम घोषित किया है।
पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क। अब ये नहीं है कि जाति के आधार पर जो काम डिसाइड किया है वही काम उसने करना है। वो कोई भी काम चूज कर सकता है, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता सोसाइटी के द्वारा कि आप कुम्हार हो तो कुम्हार का काम करेंगे, फार्मर है तो फार्मर का काम करेंगे। नहीं, आप कोई भी काम कर सकते हो अगर आपकी एबिलिटी है। गवर्नमेंट जॉब आर ओपन फॉर ऑल पीपल। सब गवर्नमेंट में जॉब में कोई भी लोग जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वो योग्यता रखते हैं तो नौकरियों में भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्लेस्ड रिस्पॉन्सिबली ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफाइड स्टेप टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वालिटी फॉर पीपल एंड अदर सच मार्जिनल कम्युनिटी। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कदम उठाए जो पुअर लोगों की सहायता करे और ऐसी सोसाइटी की, ऐसी कम्युनिटीज़ की भी रक्षा करें जो जिसका शोषण होता रहा है। द राइटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले हैं, who said that respect of diversity was a significant element in the ensuring equality। इसलिए भिन्नता कोई बुरी बात नहीं है, भिन्नता भी रखेंगे, मतलब आप आपकी जाति या धर्म, आपका कल्चर आपसे छीना नहीं जाएगा, लेकिन सबको इक्वल भी माना जाएगा कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के आधार पर कोई छोटा या बड़ा नहीं है। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। उनके अनुसार, जो संविधान बनाने वाले हैं, उनके अनुसार लोगों को ये आज़ादी है कि आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने धर्म को जब चाहें वो पूजा पाठ कर सकते हो, जैसे चाहें मना सकते हो, जो चाहे लैंग्वेज बोल सकते हो, अपने धार्मिक त्यौहार किसी भी तरीके से मनाने की उन्हें आज़ादी हो। एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, जो बोलना चाहते हैं वो बोल ले, जो लिखना चाहते हैं वो लिखें, जो फिल्म बनाना, पोएम नाटक जो भी बनाना चाहते हैं वो, और जो लैंग्वेज है वो थोपी नहीं जाएगी, कोई भी लैंग्वेज आप बोल सकते हो। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, और जो संविधान बनाने वाले हैं वो चाहते थे कि आने वाले समय की जो गवर्नमेंट है वो सब धर्मों को समान माने। देयरफॉर इंडिया बिकम ए सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री का मतलब क्या होता है? एक ऐसा देश जहाँ किसी भी धर्म के नाम पर गवर्नमेंट नहीं चलाई जाती, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलाई जाती है, और ना ही धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को के साथ भेदभाव किया जाता है। मतलब एक धर्म को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, दूसरे धर्मों को ऐसी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। ऐसे जो देश हैं वो नॉन सेकुलर कंट्री होते हैं। हमारा देश सेकुलर कंट्री है जहाँ हर धर्म की रिस्पेक्ट की जाती है, हर व्यक्ति फ्री है, चाहे वो कैसा भी धर्म अपनाए, वो कैसा भी उस धर्म को एक्सप्रेस करें, और कल्चर कैसे भी अपनाएं। ये हमारे भारत की प्रेम्बल है, जो पहला चैप्टर, पहला पेज होता है, जिसमें पता चल जाता है कि इस बुक में क्या है। इसी तरह हमारे देश के संविधान की ये पहला पेज है जिसमें हमें पता चलता है कि भारत क्या है। पहला शब्द है इसमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये संविधान भारत के लोगों ने बनाया है, किसी व्यक्ति समूह ने हम पर थोपा नहीं है। फिर हम अपने देश को क्या घोषित करते हैं? सोवरन। सोवरन का मतलब ऐसा देश जिसके ऊपर किसी तरह का बाहरी शक्ति का प्रेशर ना हो। जैसे हमारे देश पर किसी अमेरिका वगैरह शक्ति का प्रेशर नहीं है, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। सोशलिस्ट का मतलब होता है गरीबी अमीरी का भेदभाव कम से कम हो, और सेकुलर का मतलब होता है कि हमारे देश में किसी विशेष धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। डेमोक्रेटिक मैंने जहाँ लोगों द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट हो। रिपब्लिक मैंने जहाँ का हेड, गवर्नमेंट का हेड, जैसे हमारा राष्ट्रपति गवर्नमेंट हेड, और हमारे देश में गवर्नमेंट का हेड प्रेसिडेंट है, वो जनता द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुना जाए। हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा इनडायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए हमारा देश रिपब्लिक है। जस्टिस मैंने न्याय, हम सभी तरह का न्याय देते हैं। न्याय का मतलब सोशल न्याय, इकोनॉमिक न्याय, पॉलिटिकल न्याय। सोशल न्याय में ये समझ लो आप कि धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, स्त्री और पुरुष सब समान होंगे।
और पॉलिटिकल में 18 साल के लोगों को वोट देने का अधिकार होगा और कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। इकोनॉमिक में कि सब एक जैसी काम करेंगे तो एक जैसा वेतन पाएंगे। और लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब कि हमें आज़ादी है सोचने की, बोलने की, अपने धर्म को पालन करने की, पूजा पाठ करने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की। इक्वालिटी का मतलब होता है जितने भी देश की रोजगार हैं उनमें अप्लाई करने की, मतलब नौकरियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेटर्निटी मैंने अपने देश को एकजुट रखने के लिए भाईचारा हम घोषित करते हैं। ओके, तो ये था आपकी फ्रीडम, जो आपकी प्रेम्बल थी। इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा हुआ है। द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर, बिना किसी भय के हम अपने देश का अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं, हम पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। देखो, मुगलों के काल में हिंदुओं पर जजिया कर लगता था। इसका मतलब अगर आप हिंदू हो तो आपको ये कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब ऐसी बात नहीं है। दिस इज सीन एज, जैसे सऊदी अरेबिया एक देश है, आपने सुना होगा, मुसलमानों का देश है। वहाँ इस्लामिक रूल्स के अनुसार कानून चलते हैं और दूसरे धर्मों के लोगों को त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं है पब्लिकली। तो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ईद मनाई जाती है, वैसे दिवाली, वैसे ही गुरु पर्व मनाया जाता है, वैसे ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ऐसे ही क्रिश्चियन जो है हमारी क्रिसमस मनाए जाते हैं। दिस इज सीन एज इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी। और इसके लिए ये क्यों हमने अपनाई, क्योंकि हमारे देश में बहुत धर्मों के लोग रहते हैं और अगर हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा देश एक नहीं होगा, हम यूनिटी, एकता नहीं स्थापित होगी। Though these ideas are inherent in our constitution, this chapter point out the inequality exist. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे ये सारी हमने बातें दे रखी होगी कि धर्म, जाति, गरीबी, अमीरी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे देश में भेदभाव, इनइक्वालिटी तो है। रिच और पुअर में इनइक्वालिटी है, भाषा और धर्म में इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर आज ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।